रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की दिशा में ये प्रयास केवल इन्हीं का प्रयास नहीं है, ब्रिक्स कंट्री जितना भी है वो सब यही कोशिश कर रहा है कि हम डी डॉलराइजेशन जितना हद तक कर सके। तो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर इंडिया को एक डर यह होता है कि चाइना चाहता है कि हम अपने रेनमिनवी को पुश कर दें। इंडिया को लगता है कि रेनमिनवी को पुश करेगा उससे अच्छा डॉलर ही रहे। कि इंडिया को तो ज्यादा खतरा चाइना से है, अमेरिका से भी ज्यादा। ठीक है, अमेरिका से भी मतभेद है, अब कुछ सहमति भी है, कुछ मतभेद भी है, दोनों के बीच बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है। तो लेकिन फिर भी चाइना का रेनमिनवी से उसको खतरा है। अभी जो 3 चीज तुमने दिया है ईसीबी, ये हमने पिछले वीक में तुमको बताया था कि श्रीलंका को, भूटान, श्रीलंका को और नेपाल को इंडिया ने जो उधार दिया है, जो कर्ज दिया है, वो रुपया में दिया है, रुपया पर दोनों। उसमें वॉस्टू अकाउंट जो तुम कम करने की बात, वॉस्टू अकाउंट में क्या होता है कि तुम्हारे यहाँ वॉस्टू अकाउंट होता है, वॉस्टू अकाउंट डॉलर से ऑपरेट होता है, डॉलर और रुपया का कन्वर्जन होता है। इसने क्या किया है कि बहुत सारे जो ऐसे देश है उसको वॉस्टू एक अपनी आरबीआई में वॉस्टू अकाउंट खुलवा दिया है और उसकी करेंसी को डायरेक्ट रुपया में कन्वर्ट करवा। ये सारा प्रयास हो रहा है, लेकिन रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाना या साउथ एशिया की करेंसी बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि साउथ एशिया की करेंसी बनाने में भी समस्या उसमें ये आएगी कि एक तो चाइना का साउथ एशिया में बहुत ज्यादा प्रवेश है और चाइना ने सबकी इकोनॉमी में काफी इंट्रेंच किया हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में किया हुआ है, श्रीलंका की इकोनॉमी में किया हुआ है, म्यांमार की इकोनॉमी में किया हुआ है। तो चाइना का बहुत ज्यादा प्रवेश है, तो चाइना रुपया को बहुत ज्यादा पुश होने देगा नहीं। दूसरी बात है कि पूरे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें रुपया का कंट्रीब्यूशन मात्र 2% है। हम हमारा पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का 2% ही भारत का ट्रेड है। 2% ट्रेड में रुपया को कितना पुश करोगे? अब देखो, मान लो रशिया के साथ हम ऑयल खरीद रहे थे, रशिया पर एम्बार्गो लगा दिया अमेरिका ने। तो रशिया से हमने वार्ता की। पहले जब हम लोग, जिसमें सोवियत रूस हुआ करता था, उस समय हमें सोवियत रशिया से ट्रेड ही होता था रुपया में। वो एकमात्र उसमें करंट में ही पूछते थे हम लोगों के टाइम में, कौन ऐसा देश है जिसको रुपया में भारत पे कर, तो सोवियत रशिया को पे करता था। जब ईरान पर और सोवियत रशिया पर जब एम्बार्गो लगाया था संयुक्त अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने, इनके एम्बार्गो लगाने के बाद हमने सोवियत रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया। तो सोवियत रशिया और हमारे बीच जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो सोवियत रशिया के पक्ष में था। हम लोगों का जो व्यापार संतुलन है वो हमारे विपक्ष में था, सोवियत रशिया के पक्ष में था। उसमें होता यह था कि हम सोवियत रशिया से ऑयल खरीदते थे और कुछ फर्टिलाइजर खरीदते थे और बदले में सोवियत रशिया को हम क्या पे करें, तो बड़ी मुश्किल थी। प्रोडक्ट्स हमारा उतना चल नहीं पाता था। कुछ हम ग्रेन्स देते थे सोवियत रशिया को और कुछ और भी प्रोडक्ट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ देते थे, कुछ फार्मास्यूटिकल्स की चीजें देते थे। लेकिन जो हमारा सोवियत रशिया का जो निर्यात था वो बहुत कम था। तो सोवियत रशिया का क्या था कि नॉर्मली $20 बिलियन इंडिया का इकट्ठा हो गया था, 20 बिलियन रुपया, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आता था कि रुपया का हम क्या करें। तो दुनिया के लिए तो ये भी समस्या है ना कि हमारा रुपया लेके वो करेगा तो क्या करेगा। अगर उस लेवल का हमारा ट्रेड होता तो हम ही उनसे कुछ खरीद लेते, तो हम ही को पे कर देते, या कम से कम कुछ कंट्री के साथ हम रुपये में समझौता कर लेते तो उनका व्यापार आपस में हो जाता रुपया में। तो हमारा रुपया को तो अभी इंटरनेशनल करेंसी बनने में बहुत, और उसका इंटरनेशनलाइजेशन में तो बड़ी समस्या है। उससे चाइना की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। उसकी रेनमिनवी में ट्रेड जो हो रहा है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्री, रशिया के साथ भी उसका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, उसका रेनमिनवी पुश ज्यादा कहीं। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर।